फतेहपुर सीकरी रौनक से भरा था। साल था 1556। अकबर अभी मुगल तख्त पर बैठे ही थे। इसी शानो शौकत के बीच मीरा नाम की एक जवान विधवा मुश्किल से गुजारा कर रही थी। उसका पति एक बुनकर जवान ही चल बसा था। मीरा अकेली रह गई थी अपने बेटे कबीर को पालने के लिए। जिंदगी मुश्किल थी। मीरा दिन रात मेहनत करती, छोटे मोटे काम करती, उसकी उंगलियां कभी आराम नहीं करती। कबीर एक शांत और समझदार बच्चा अपनी माँ को काम करते देखता। उसे करघा बहुत पसंद था। धागों का नाचना उसे मंत्रमुग्ध कर देता। एक दिन कबीर करघे पर बैठ गया। उसने धागे उठाए। उसके छोटे हाथ उसकी माँ की हरकतों की नकल कर रहे थे। मीरा ने अपने बेटे की आंखों में एक चमक देखी। वो जान गई कि उसे अपना काम मिल गया है। वो उसे एक माहिर बुनकर के पास ले गई। कबीर का एक शागिर्द के रूप में सफर शुरू हुआ। कबीर बहुत जल्दी सीख गया। उसे अपने पिता की प्रतिभा और अपनी माँ की लगन विरासत में मिली थी। जल्द ही उसने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। उसके पेचीदे डिजाइन और चटकीले रंग फतेहपुर सीकरी में चर्चा का विषय बन गए। अमीरों और व्यापारियों से ऑर्डर आने लगे। एक दिन एक अजनबी कबीर की वर्कशॉप में आया। वो लंबा चौड़ा था। उसकी नजरें तेज और आंकने वाली थी। उसने अपना परिचय एक दूर देश के व्यापारी के रूप में दिया। उसने एक खास तरह की टेपेस्ट्री का ऑर्डर दिया। डिजाइन बहुत ही जटिल था, छुपे हुए निशानों और पैटर्न से भरा। कबीर को यह दिलचस्प लगा और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे जैसे कबीर टेपेस्ट्री पर काम करता गया, उसे एहसास हुआ कि वो निशान बेतरतीब नहीं थे। वो एक कोड थे, कपड़े में बुनी हुई एक गुप्त भाषा। वो अजनबी वापस आया। उसने खुद को बादशाह का आदमी बताया। उसने कबीर की प्रतिभा और उसकी माँ की वफादारी को पहचान लिया था। पता चला कि मीरा पिछले बादशाह हुमायूं की खुफिया सेवा करती थी। कबीर दुविधा में पड़ गया। वो एक बुनकर था, जासूस नहीं। लेकिन अपने बादशाह की सेवा करने, अपनी जमीन की रक्षा करने का ख्याल उसके अंदर कुछ जगा गया। वो मदद करने को तैयार हो गया। उसने अपनी टेपेस्ट्री में संदेश छुपाना सीख लिया। उसकी उंगलियां रेशम में राज बुनती रहीं। उसकी टेपेस्ट्री, जिसकी मुगल दरबार में तारीफ होती थी, जरूरी खबरों का जरिया बन गई। साल गुजरते गए। कबीर की शोहरत बढ़ती गई। उसकी टेपेस्ट्री मुगल अमीरों के महलों की शोभा बढ़ाती थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि कबीर एक खतरनाक खेल खेल रहा था। वो बादशाह की आंख और कान बन गया। उसके वफादार धागे मुगल तख्त के चारों ओर सुरक्षा का जाल बुन रहे थे। 1582 में मुगल दरबार में तूफान आया। कुछ अमीरों ने अकबर के खिलाफ साजिश रची। कबीर को अपनी कोड वाली टेपेस्ट्री के जरिए इस साजिश का पता चला। उसने बादशाह को खबरदार किया। विद्रोह को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया गया। अकबर कबीर की वफादारी से खुश होकर उसे इनामों से नवाजा। लेकिन कबीर विनम्र बना रहा, परछाई में रहकर संतुष्ट रहा। सालों बाद कबीर की मौत एक आम इंसान की तरह हुई। उसे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। उसके राज उसके साथ ही चले गए। बुनकर, कलाकार, गुमनाम हीरो इतिहास में खो गया। लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास की भव्य टेपेस्ट्री में भी अक्सर न दिखने वाले धागे ही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं।